कि आपको गंगा पार जाना है तो चले जाओ, कौन आपको रोक रहा है? राम जी ने कहा कैसे चले जाए भाई, गंगा अगम भरी है, हम इसको कैसे पार कर दें? बोले महाराज एक दूसरा घाट है, वहां पर कमर से भरा है पानी, वहां से निकल जाए। राम जी बोले नहीं भैया, हम तो इसी घाट से ही जाएंगे। क्यों? राम जी ने सोचा कि अगर हम उस घाट दूसरे घाट से चले जाएंगे तो इसमें नाव का अपमान होता है, केवट का अपमान होता है। केवट बेचारा उम्मीद से, आशा से नदी में नाव चलाता है, और हम अगर सब लोग यही सोच लें तो बताओ उसका परिवार कैसे चलेगा, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो राम जी विचार कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं भैया हम तो यहीं से जाएंगे, जहां पहले आए वहीं से जाएंगे, उसी घाट से ही जाएंगे, इसलिए तुम नाव लेकर के आओ। केवट कहता है प्रभु क्या हम इतने मूर्ख हैं जो हम नाव लेकर के आपके कहने से नाव ले आएंगे? मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। पहली बात तो भगवान ने नाव मांगी ही नहीं, भगवान ने कहा कि केवट भैया इधर आओ। तो एक संत बोले नहीं, नाव तो मांगी है, परंतु केवट कह रहा है ना, मांगी नाव ना केवट आना। केवट कह रहा है कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे भैया? बोले हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। कौन सा मर्म है? बोले सरकार क्या हम इतना भी नहीं जानते हैं? आपकी महिमा पूरे विश्व में जग जाहिर है, सब कोई जानता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। बोले आपके चरणों के रज को छूते ही जो पत्थर की शिला उड़ गई हो, मुनियों की पत्नियां तर गई हो, तो आप मेरी नाव में बैठेंगे तो महाराज शायद मेरी नाव गायब हो गई तो क्या स्त्री बन गई तो फिर एक ही पत्नी में मैं परेशान हूं। संसार के लोग एक पत्नी से परेशान हैं, और महाराज दूसरी अगर नाव पत्नी बन गई तो फिर बताओ क्या हाल होगा? एक का तो खर्चा नहीं हम चला पा रहे हैं। इसलिए महाराज ऐसे आपको गंगा जी पार नहीं कराऊंगा। तो कैसे कराओगे? यही प्रतिपालऊ सब परिवारों। यही नौका तो मेरी रोजी रोटी है महाराज, और आप इसको ही गायब करना चाहते हो। और हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। धरने उंगली घरनी होई जाई, बाट परे उंगली नाव उड़ाई। इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, और मोहि पद पदो पखार। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु। बोले अगर आप पार करना चाहते हो, संसार के और कोई व्यक्ति होगा संसार को, उसको पार कर देते। अच्छा राम, कहीं कोई ऐसा संसार में ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना धंधा चौपट कर दे? जब केवट का वही काम है कि नदी पार कराना, और राम जी जब गए तो कह रहा है दूसरा घाट है, कमर से पानी भरा है, चले जाओ। लक्ष्मण जी बोले भैया जब तू कह रहा है तो चलो ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों उसको इतना उसके पीछे पड़े हो हाथ धोकर? राम जी बोले नहीं, बोले हम तो इसी घाट से ही जाएंगे। क्यों? बोले नहीं तो ये बेचारा दिन भर मेहनत करता है, उसका परिवार कैसे चलेगा? लक्ष्मण जी बोले भैया अब आप तो उसी के पीछे पड़े हो, अब जाना है आपको। वो आ नहीं रहा है, कह रहा है हम नहीं आएंगे। कितने नखरे कर रहा है। केवट कह रहा है जो प्रभु पार अवश्य
सिगा चाहू तो मोहि पद पद में पकार। मैं आपके चरणों की परीक्षा ले रहा हूं। आप भक्तों की हमेशा परीक्षा लेते हो। भक्त दिन भर आपकी रोज प्रतिदिन जीवन भर बिना पैर धोए हम नाव में नहीं बैठा लेंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया अगर आपका आदेश हो ना तो हम इसको अभी सबक सिखा देंगे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने आंख करे दी, राम जी केवट की तरफ देख रहे थे, लक्ष्मण बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने धनुष दिखाया कि एक ही बाण में सीधे निपटा देगा तुमको। अगर ज्यादा तुम तुम्हारे दिमाग खराब हो रहे हो। केवट आज झुकने